पिछले वीडियो में आपने देखा कि आपको मैंने कुछ सामान्य नियम बताए थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। आज मैंने बहुत कायदे से कुछ जो बारीक पॉइंट हैं उस पर मैंने फोकस किया है। मैंने लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का जो जनरल रूल है मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आपको इससे पहले भी उस वीडियो में बताया गया था कि यदि जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में दिया गया हो या फ्यूचर में दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और उसके अलावा और क्या क्या चेंजिंग करते हैं आइए हम बिल्कुल बारीकी से जान लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया हो तो प्यारे बच्चों हम क्या चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कामा एंड इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, यहाँ लिख दिया है। और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कंजक्शन दैट लगाते हैं। मैं अभी लिख करके बताऊंगा कि कैसे लगाया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, नोट करते चलिए आप सभी लोग। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो कॉमा से पहले की जो क्रिया होती है वो कभी नहीं बदलती है, कोई भी टेंस क्यों ना हो। हाँ, उसमें क्या है कि शब्द बदल सकते हैं लेकिन क्रिया का भाव नहीं बदलता है। और यहाँ लिखा है रूल नंबर 4 कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं बदलते हैं। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसके साथ में जो आया हुआ रिपोर्टेड स्पीच है वो नहीं बदला जाएगा, उसका टेंस नहीं बदला जाएगा। और क्या करना पड़ता है कि कुछ आवश्यक प्रोनाउन जो होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। और आवश्यक प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं हम इसका रूल जल्दी ही आपको बताएंगे। आपने पढ़ रखा है शानापान 1 2 3, उसमें क्या आपने देखा है कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है वो नो चेंज होता है, यानी उसको बदलते नहीं हैं। वो हम आगे देखेंगे। हम यहाँ देख लेते हैं, देखा आवश्यक प्रोनाउन बदल देते हैं, कैसे बदलते हैं नियम आगे देखेंगे। और हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ और शब्दों को लिख रखा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से आ जाए और इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से को से ही रहने देते हैं। हम बात यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यदि ऐसा कोई नरेशन मिलता है उसके बारे में कर रहे हैं। जैसे से होगा तो से ही रहेगा, सेज होगा तो सेज रहेगा। और यहाँ से टू, यानी से के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये जो से टू है से टू बदल जाएगा टेल में। वैसे ही अगर सेज टू लिखा हुआ है और सेज के आगे यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसको हम बदल करके टेल्स कर देते हैं। और क्या है लिखा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो हमारा सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट स्पीच जो बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में से या सेज लगा देते हैं जैसा कि मैंने ऊंचे समझा दिया है, और कामा वामा हटा देते हैं और लगाते हैं दैट, और उसके बाद में जो क्लाज होता है यानी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसे जोड़ देते हैं। हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार होता है से और सेज वाला। दूसरा क्या है, टेल और टेल्स में कैसे बदल देते हैं। यदि ये से और सेज के साथ में अगर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम वहाँ पर से और सेज को उसके हिसाब से बदल करके से को बदल कर टेल में कर देते हैं और सेज को बदल कर टेल्स में कर देते हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट उसके साथ दिया जाता है उसे लगा देते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं और क्लास को लिख देते हैं। इस तरह से हमारा जो कॉमन और जो जनरल रूल है ये रूल मैंने आपको बताया। और आपको मैं बता दूँ, इसको इसलिए नोट कर लेता हूँ क्योंकि अगर इसे हम नोट ना करें तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा तो आप बोर होंगे, इसलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए हम कैसे पढ़ाते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। देखिए यहाँ लिखा है आई से कॉमा एनोटेड कामा स्टार्ट ही गोज टू दिल्ली। इसमें कहा गया है कि मैं कहता हूँ वह दिल्ली जाता है, मैं कहता हूँ वो दिल्ली जाता है। तो इसमें आपने देखा मैंने रूल लिखा दिया, वहाँ पर से है, से के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को हम क्या से ही रखने देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा भी है, ये लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। लिख लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या हो जाएगा, आई से। हमने फिर दूसरा रूल लिखा है कि क्या करते हैं, आरबी और आरएस के बीच में कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, आरबी है। तो यहाँ पर आरबी है और ये है आरएस, दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगा देते हैं। दैट लगा दिया। और लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं, तो मैंने नहीं बदला है। फिर लिखा है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं बदलते हैं। जैसे मैंने कहा है कि इनवर्टेड कामा के बीच में लिखा हुआ जो वर्ड होता है ये सेंटेंस होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है, यानी ये क्लाज होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, ज्यों का त्यों रहने देते हैं, नहीं बदलते हैं। तो लिख देंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए दैट के बाद में क्या आता है, क्लाज आता है, तो दैट लगा दिया है। ये टोटल क्या है, क्लाज है, क्योंकि ये मिल करके इसको कंप्लीट कर रहा है। तो इसका हम यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही ये कॉपी कर लेंगे, हो जाएगा ही गोज़ टू दिल्ली।
फुल स्टॉप लगा दिया और इनवर्टेड कामा को हटा दिया। सबसे पहले ही लिखा है कामा इनवर्टेड कामा हटा दिया जाएगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। दूसरा मैंने लिख रखा है यहाँ पर किसका, अरे से टू का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई से टू मीरा। ये हो गया आपका आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब देखिए कामा से पहले होता है, मैंने यहाँ कामा भी लगा रखा है, और रिपोर्टेड स्पीच कामा के बीच में होता है, ये कामा भी लगा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर से टू को क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ है से टू को क्या करेंगे, टेल में बदल देंगे। तो लिख दीजिए आई टेल। से टू को क्या कर दिया, टेल में बदल दिया, और यहाँ लिख दीजिए मीरा। फिर हमने कहा कॉमा इनवर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन दैट लगा देते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो टेल लगा दिया है, टेल के बाद में ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें मीरा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने मीरा, और इसके बाद में लिखा कंजक्शन दैट, तो दैट लगा दिया। फिर जो क्लास है वो क्लास क्या है, ही इज़ इल, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे ही इज़ इल। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। थर्ड नंबर भी देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है मोहन शेष, तो मोहन शेष इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, मोहन शेष लिख दीजिए, मोहन शेष। कंजक्शन दैट वही लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगा दीजिए। और लिखा है गीता इज सिंगिंग, तो सीधा सीधा लिख दीजिए गीता इज सिंगिंग, कॉमा इनवर्टेड कॉमा सब हटा दीजिए। ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है शेष टू, तो शेष टू को किस में बदलेंगे, बताइए आप लोग, शेष टू को किस में बदलेंगे, शेष टू को बदलेंगे टेल्स में, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो दी गई है प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम लिख देते हैं इसको मोहन टेल्स। लिख दो मोहन टेल्स, बस वही कंजक्शन दैट लगा देंगे और बाकी कॉमा हटा देंगे। और लिखा हुआ है, लिख दिया मोहन टेल्स, और किससे कहा उन्होंने, तो आप लिख दीजिए किरण, ये ऑब्जेक्ट है किरण, आप लगा देंगे कंजक्शन दैट, और बाकी सेम टू सेम वही लिख देंगे रामा वेंट टू स्कूल, रामा वेंट टू स्कूल। इस तरह से आपको मैंने जनरल रूल आपके जो प्रेजेंट फ्यूचर में भी रिपोर्टिंग वर्ब दी जाती है उसका मैंने बताया। आपको हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट बनाते चलिए, नोट तैयार करते चलिए। आप अपने पास एक बेहतरीन नोट बना करके रखें, ताकि आने वाले समय में जब कभी कोई दिक्कत आपको हो तो एक बार उसको खोल करके आप उसका रिवीजन कर लें, आप उसे पुनः देख लें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।